नमस्कार दोस्तों थोड़ा ये कुछ नया हम लोग करना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसा कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोग जो वीडियोस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे वो तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि आपके सवाल बहुत से आ रहे हैं और जिसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही जेन्युइन हैं और जिसका मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देना चाहिए, ढंग से देना चाहिए। और उन सवालों के जवाब जो हैं वो हमारे और मित्रों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, जब मैं लिख के जवाब देता हूं तो बहुत से मित्र उसको पढ़ेंगे नहीं, फिर वो सवाल फिर पूछे जाएंगे दोस्तों। एक तो ये हुआ। दूसरा दोस्तों समय मेरे पास सच में बहुत कम है, तो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में सवाल बढ़ते जाएंगे और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं सब चाह के भी सबका सही जवाब न दे पाऊँ दोस्तों। तो अभी तक मैं कोशिश कर रहा था कि जब मैं फार्म आता जाता हूं गाड़ी में, जो थोड़ा बहुत मेरे पास समय है उसमें मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। बीच बीच में जब भी मौका मिल रहा है आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और जिनका जवाब इतना शॉर्ट नहीं होता जिसको मैं सीधे लिख दूं। तो मैं अब आने वाले समय में दोस्तों ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो जैसे हम टॉपिक लेंगे उन वीडियोज़ के बीच में कभी कभार मैं इस सवाल जवाब का एक आपका ले लूँगा दोस्तों। तो जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा अभी हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपके सवालों के जवाब इस तरह सुन के मतलब सेटिस्फेक्शन है नहीं है। आने वाले समय में दोस्तों हम लोग साथ और मित्र जुड़ जाएंगे, तो हम लोग बीच बीच में लाइव सेशन भी चला लिया करेंगे, जिससे लाइव हम सवाल जवाब आपको दे पाएंगे। और उसमें दोस्तों लेकिन शायद देखना पड़ेगा कि हम लोग के फार्म पे जो नेटवर्क है वो कितना है, लाइव टेलीकास्ट को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो आगे देखा जाएगा अभी। लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं कि मेरे पास जो सवाल है जिनके जवाब छोटे थे उनका जवाब मैंने दे दिया, और जिनके जवाब उतने छोटे नहीं हैं उनका जवाब मैं अब दे रहा हूं। और दोस्तों जैसे आप देखना कि आपने कोई सवाल पूछा और आपको लगे कि आपका जवाब हमने नहीं दिया, तो मान के चलना कि उसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा दोस्तों। और वो सवाल जेन्युइन होंगे तो ज़रूर दूंगा। और शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे एक सज्जन गांव की डेयरी फार्म करके उनका ऐसे जिक्र उन्होंने किया है। वो पूछ रहे हैं, सर प्लेन और सेक्सल सीमेंट में डिफरेंस बताइए कि छोटे फार्म को कैसे सीमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेक्सल सीमेंट कॉस्टली होता है, प्लेन में भी उसके जैसा जेनोमिक वैल्यू आ सकता है कि नहीं। तो जी दोस्तों, तो अब देखें इसका जवाब मैं बताता हूँ कि ऐसा मसला है कि ये जाहिर बात है कि सेक्स सीमेंट महंगा है, और मैं तो कहूँगा नया फार्मर बहुत ज़्यादा सेक्स सीमेंट के चक्कर में भी शुरू में पड़े भी नहीं, क्योंकि सेक्स सीमेंट के कॉन्सेप्शन भी कम हैं। सेक्स सीमेंट के कॉन्सेप्शन भी कम आते हैं हमारे। तो हम बहुत ज़्यादा सेक्स सीमेंट में जुटेंगे, थोड़ा लगा के प्रयास कीजिए, देखिए क्या नतीजा आ रहा है, गाभिन हो रही है गाय नहीं हो रही है। लेकिन एक तो कॉन्सेप्शन में फंस सकता है मसला, और दूसरी बात जहाँ तक है जो इन मित्र का सवाल है कि क्या सेक्स सीमेंट के अलावा जो दूसरे सीमेंट लगाएंगे उसकी जेनेमिक वैल्यू भी वैसी अच्छी आ सकती है? बिल्कुल आएगी। आप ये ले लीजिए, जैसे मैं आपको सबसे एक लाइन में उदाहरण बता देता हूँ कि हम वर्ल्ड वाइड शायर का डेफी सीमेंट यूज़ कर रहे थे, तो मेरे पास जो आज के डेट में भी वर्ल्ड वाइड शायर की डेफी के नॉर्मल सीमेंट भी हैं और सेक्स सीमेंट भी हैं। तो जब आप मान लीजिए सेक्स सीमेंट लगाएंगे, बछिया आएगी, वो अच्छी आएगी। जब आप नॉर्मल लगाएंगे तो बछवा भी आ सकता है, बछिया भी आ सकती है। और जब बछिया आ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि जब एक बार बछिया पैदा हो गई और वो अगर डेफी की ही है तो उसकी जेनोमिक वैल्यू तो ऐसी ही होगी ना, डेफी की बछिया तो डेफी जैसी होगी, वो सेक्स सीमेंट से पैदा हो चाहे नॉर्मल सीमेंट से पैदा हो दोस्तों। तो इनका जवाब हो गया कि आप अगर बिना सेक्स सीमेंट की बछिया भी पैदा करेंगे तो अगर वो सीमेंट अच्छा है तो उसकी बछिया अच्छी ही आएगी। और मैंने आपको उदाहरण लेकर बता दिया कि एक ही बुल सेक्स सीमेंट में भी आता है, कन्वेंशनल में भी आता है। तो जवाब हो गया दोस्तों। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। एक रितेश पांडे जी मित्र हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं बिना साइलेज के यदि सुपर नेपियर पे फार्म रन करें तो कैसा रहेगा, प्लीज़ सर अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो देखें मित्रों, पांडे जी भी देखें और मित्र भी हमारे देखें क्या होता है कि मैं अभी भी कहूँगा कि सुपर नेपियर वगैरह नए चारे हैं और एकदम से उसके यील्ड बहुत अच्छी है, उस पर जुटा जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, उसके फ़ायदे नुकसान देखे जाएँ। और कोई भी इस देश में जब तक देखें आपके जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो जब तक रिसर्च करके नतीजा दे रही हैं नहीं दे रही हैं, तब तक देखिए क्या जो यूट्यूब है ना, इस पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चारा ख़राब है या अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा चारा है, लेकिन मतलब उस प्रमोशन पे केवल हम लोग ना टिका जाए। मुझे लग रहा है कि एक ही चारा है जिसको कोई सुपर नेपियर, कोई पेंगचोंग नेपियर, तो कोई बुलेट नेपियर, तो 5G, तो 4G, मतलब घुमा फिरा के चारा एक ही है मेरे हिसाब से। और आने वाले समय में चीज़ें जाहिर होने लगेंगी, तो वो चारा है बहुत अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा सा जब तक चीज़ें एकदम से साबित ना हो जाएं, मुझे थोड़ा सा लगता है कि
हम एकदम से किसी चीज़ पे टिक जाएं वो ठीक नहीं। मैं पिछले वीडियो में भी कह रहा था, नेपियर वाले में भी, कि हम सीजनल भी करते रहें, नेपियर भी करते रहें। सीजनल नेपियर का ज़बरदस्त फ़ायदा है। जिस समय ट्रांजिशनल फेज चलता रहता है हमारा, जैसे एक फसल से दूसरे फसल के बीच में नेपियर बड़ा ज़बरदस्त मदद देता है और हमारे सीजनल चारे के साथ बहुत अच्छा वॉल्यूम ऐड करता है। उस हिसाब से भी कर लें। और आने वाले समय में हमारे और मित्र भी जब नतीजे देखिए, देश पांडे जी ये समझिए कि बिना साइलेज के तो चल जाएगा, बिना साइलेज के हरे चारे पे केवल चल जाता है, तो नेपियर पे भी चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा शुरू में 1 साल साथ में करते रहिए, आप भी अपना अनुभव लीजिए, बढ़ाइए कि सभी मित्रों का जो फीडबैक आएगा हमारे पास, तभी हमें मज़ा आएगा कि सभी लोग अनुभव करके देखें कि देखिए जो टाइम टेस्टेड हैं उनका भी साथ लिए रहा जाए और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको भी करते रहा जाए। और इसलिए मैं कहता हूं कि टाइम टेस्टेड चीज़ों को एकदम से ना छोड़ा जाए। अभी देखिए कुछ नई चीज़ें आती हैं कि भाई से ये फ़ायदा हुआ, ये कुछ नुकसान हुआ, तो अभी ऐसा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मुझे पास जो भी मुझे मिला है वो फ़ायदा ही फ़ायदा मिला है। लेकिन अब मैं एक जिम्मेदारी की जगह से सलाह दूँ, मेरे पास कोई दुकान तो है नहीं सुपर नेपियर की, मैं दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं उस हिसाब से प्रमोट करूँ कि मुझे स्टिक ले लीजिए और बहुत अच्छा चारा है, उस हिसाब से बातें नहीं। बहुत अच्छा चारा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन अपना धीरे धीरे अपना ट्रांजिशन करिए और चारे भी लगाते रहें हम लोग। और कोई भी ग्रीन फॉडर हो, बिना साइलेज के अगर 20-25 लीटर गाय हैं तो आराम से हरे चारे पे चलती हैं। अच्छा दोस्तों, अगला सवाल है जय पटेल जी का। मेरे हिसाब से जय पटेल जी गुजरात से हैं। ये इन्होंने पहले कभी जिक्र किया था मुझे। एक तो इन्होंने जिक्र किया है कि इनकी जब इन्होंने ड्राई मैटर फीडिंग को समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया है तो इनका फैट 3.3 के आसपास जो गिर गया था वो 3.66 तक पहुंच रहा है और बढ़ेगा धीरे धीरे ये। और कुछ तो इनका जो फैट नाप रहा है वो हो सकता है गड़बड़ कर रहा हो, उससे भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जय पटेल जी देखिएगा। अच्छा, दूसरा ये सवाल पूछ रहे हैं मैंने आगे, सर जी मुझे ये पूछना है कि मेरी गाय को 3 महीना जैसे होने को आया है, तो क्या गर्मी में उसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं? तो देखिए जय पटेल जी, यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप उसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि वो प्रेग्नेंट होगी कि नहीं होगी। हमें करना तो ज़रूर चाहिए। हम एकदम से छोड़ के बैठ जाएंगे गर्मियों में तो मान लीजिए आपके पास 2, 4, 5 गाय हैं, अभी मान लीजिए मेरे पास जो 100 गाय हैं, मुझे पता है गर्मी में कंसेप्शन बहुत कम आएगा और करना तो चाहिए, थोड़ा बहुत प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ गाय गाभिन होती रहनी चाहिए, लेकिन आपके कंसेप्शन की दर घट जाएगी। मान लीजिए नॉर्मल समय में आपका 50% कंसेप्शन आ रहा है कन्वेंशनल सीमेंट से, नॉन सेक्स सीमेंट से, तो इस समय घट के 25-30 हो जाएगा। सेक्स सीमेंट तो और ख़तरा बढ़ा देगा आपको गर्मी में। तो ये है कि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्शन दर आपको कम मिलेगी। थोड़ा गाय पशु को ठंडा रखिए और अगर ठीक ठाक से उसका रख रखाव करके करेंगे तो नतीजा मिलता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। थोड़ा एक सीमेंट ही वेस्ट होगा और जो है कि पैसे वेस्ट होंगे, लेकिन कुछ एक जानवर मान लीजिए कि ऐसे नॉर्मल समय में आपसे 5 में 3 कंसीव कर जाते हैं, 2 कंसीव 3 कर जाते हैं, इस बार हो सकता है 2 ही करके रह जाएं, तो वो होगा, वो अंतर आएगा, लेकिन जारी रखना चाहिए। अभियान एकदम से बंद नहीं करने वाला है। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं। ट्रांजिशन फीड वगैरह की बात की जा रही है आगे, तो मैं ट्रांजिशन फीड आगे डिटेल में बात कर लूँगा। अब एक मित्र हैं सनी देव राज जी हैं, या राजस्थान से होंगे, सनी देव राज लिखा हुआ है। वो पूछ रहे हैं, सर एक कन्फ्यूज़न है कि अगर 20 लीटर की वाली गाय बच्चा देने के कुछ महीने बाद जब दूध कम करती है तो क्या उसके राशन की मात्रा कम होगी? पहला सवाल। दूसरा इनका है, और ड्राई पीरियड में उस गाय को कितना फीड देना है? और इन्होंने धन्यवाद किया है इतनी जानकारी भरे वीडियो लाने के लिए। खैर, सवाल पे रहते हैं हम लोग। सर एक कन्फ्यूज़न है, 20 लीटर की गाय जब दूध कम कर दे तो क्या उसको उसकी राशन की मात्रा कम करेंगे? बिल्कुल कम करेंगे। हम राशन की मात्रा आगे आगे कम नहीं करेंगे, हम राशन की मात्रा गाय के पीछे पीछे, दूध के पीछे पीछे कम करेंगे। तो क्या होता है कि गाय नया भी आई है तो हम धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं देखने के लिए कि क्या गाय और दूध देगी, और जब वो लग जाएगी नहीं तो बढ़ाने पर अब नहीं बढ़ रही है तो हमें राशन की मात्रा रोक देनी चाहिए कि या उससे 1 किलो नीचे भी आगे देख लें कितने में गाय स्टेबलाइज कर जा रही है। तो ये राशन की मात्रा उसकी हो गई। और जब उसका 3 महीना 4 महीना बीतने लगेगा, धीरे धीरे अपना गर्मी भी है तो 2-2 लीटर अगर महीने में घटा रही है तो आप जितना दूध बच जा रहा है उसके हिसाब से राशन दीजिए, इसमें नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि थोड़ा सा राशन बढ़ाए रहा जाए तो गाय जल्दी जल्दी लुढ़कने से बचती है दूध से। अगर नस्ल में गाय ठीक है तो आप राशन की मात्रा अगर थोड़ा बढ़ाए रहेंगे तो गाय थोड़ा आराम से चलेगी दोस्तों, और वो फिर उसका दूध टिकेगा। अच्छा, आगे चलते हैं दोस्तों। तो बहुत से मित्र डिवॉर्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। डिवॉर्मिंग का हमने जवाब इसमें से यहाँ नहीं दिया है। डिवॉर्मिंग पे मैं जल्दी वीडियो करूँगा, वहाँ जवाब उनको मिल जाएगा।
एक मैक्स द रॉटविलर करके एक सज्जन का नाम लिखा हुआ है, उनकी मेरी बात हुई थी, मैं उनका नाम फिर मिस कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा दोस्त। लेकिन इनका सवाल है कि आप छोटे से लेकर हाई लीडर पशुओं की फीड सेल करते हैं। मैं बता दूं, मैं बिल्कुल, हम लोग काफ स्टार्टर से लेकर ग्रोवर, उसके बाद प्रेग्नेंट हीफर, फिर ट्रांजिशन, फ्रेश काऊ, और ट्रांजिशन का मतलब ब्याने के 1 महीना पहले, फ्रेश काऊ का मतलब ब्याने के 1 महीने बाद तक, और नॉर्मल मिल्किंग गाऊ और इंडिजिनस काऊ मतलब देसी गायों का फीड हम लोग अलग अलग कैटेगरी में सेल करते हैं दोस्तों। बहुत से मित्र काऊ फीड प्लान की बात कर रहे हैं, हम लोग कर लेंगे आगे। तो सवाल तो और भी हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको अगले वीडियोस में लेंगे। वीडियो 10 मिनट का हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो 10 मिनट से लंबा ना हो, हम लोग 4-5-6 सवाल ले लें और एक वीडियो में कर लें। ये हमारे जवान एक बरगद का पेड़ हमने लगाया, उसमें पानी वानी दे रहे हैं। जो पौधे जो पाइपों से रेंज से बाहर हैं उनमें थोड़ा गर्मी काफ़ी है, तो पानी वानी दिया जा रहा है। उसका एक वीडियो ऐसे ही शाम को मैं खड़ा शूट कर लिया, तो आपको दिखाते चलते हैं। और इधर हीफर आपको अक्सर रोज़ ही दिखती होंगी, वही हीफर है। तो दोस्तों देखिएगा, हमें फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन करने का फ़ायदा है नहीं है, वैसे करेंगे हम लोग। बाकी रूटीन वीडियो हम लोग करते चलेंगे। अच्छी बात दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।